सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 का पंचम पाठ है कंटके नेव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। कंटक यानी होता है कांटा, एव यानी ही, कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। कहानी देखते हैं चलो। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। कोई चंचल नाम का शिकारी था। व्याध यानी है शिकारी। पक्षी मृगा आदि नाम ग्रहणेन से सव्याम जीविकाम निर्वाहयति सम, कि पक्षी मृग आदि को मारकर या ग्रहण कर या पकड़कर वह अपनी जीविका सहज सव्याम यानी अपनी जीविका रोजी रोटी चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृह आगतवान, एक दिन वह वन में जाल को विस्तीर्य यानी फैलाकर जाल फैलाकर अपने घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत् तेन विसारिते जाले दुर्भाग्यात् एक व्याधः बद्ध आसीत्। दूसरे दिन अन्य अस्मिन् दिवसे यानी दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब वह उसने क्या देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र यानी बाघ बंध गया है। जो वो जाल वन में जाल फैला कर आया था उस जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, कि यह बाघ तो मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदियत, बाघ ने निवेदन किया, क्या किया, भो मानवा, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, अरे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचेससि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, कि तुम मुझे अगर मोचिष्यसि छोड़ दोगे तो तरही तो अहम त्वाम, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, जाल से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्र जालात बही निरसार्यत, तब शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांते आसीत, बाघ थका हुआ था। क्लांता यानी थका हुआ था। सो अवदत, वह बोला, भो मानवा पिपासु अहम, अरे मनुष्य मैं प्यासा हूँ। नद्या जलियम आनियम मम पिपासा समय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, बाघ ने जल पीकर दोबारा शिकारी से निवेदन किया, क्या किया, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। सांप्रतम अब, बुभुक्षित यानी होता है भूखा, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, उस शिकारी का नाम था चंचल। चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, कि मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तब या मिथ्या मणितम, तुम झूठ कह रहे थे। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम तो मुझे खाना चाहते हो, कि तुमने मुझे झूठ कहा था लेकिन तुम तो मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, कि भूख के लिए कोई भी न करने योग्य नहीं होता है। कि अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता। सर्वम स्वार्थम समीहते, सब जगह स्वार्थ देखा जाता है, यानी सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं तो सब तरफ स्वार्थ देखा जाता है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिक विसृत्य निवृत्ते, और मल मूत्र का भी त्याग करते हैं। वस्तुतः सर्वम समाहर्तम समीहते, वास्तव में सब जगह स्वार्थ ही देखा जाता है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है। वृक्ष अवदत, पेड़ बोला, मानवा अस्माकम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में रुकते हैं, ठहरते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, और फिर कुहाड़े से प्रहार करके हमें हमेशा के लिए कष्ट देते हैं, यानी हमें काट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम, कि फिर हमें हमेशा के लिए कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यहाँ वहाँ हमें काटा भी जाता है। सर्वम स्वार्थम समीहते, इसलिए सब और स्वार्थ देखा जाता है, सब स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति सम, पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई यह बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह
चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बातचीत है, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताइए। स अवदत्, वह बोला, अह मात्र शवशय, हे मोसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, कि मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिखाय निखिला कथा निवेदित, उसके बाद उस लोमड़ी ने पूरी कथा बताने के लिए निवेदन किया। लोमशिखा चंचलम कथित, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, अच्छा, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुणे सा व्याघ्रम एवदत्, और फिर मुझे बताओ, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि, कि तुम किस प्रकार इस जाल में फंस गए थे, मुझे यह प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वर्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्रविशत, बाघ यह वृत्तांत प्रदर्शित करने के लिए, यह बात बताने के लिए वह जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिखा पुनः एकथित, लोमड़ी फिर बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब मुझे बार बार कूद कर दिखाओ। कूर्दनम यानी कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रांत एभवत्, ऐसा करने से यानी लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र कलांतः सन्निसहायो भूत्वा तत्र अपतत्, प्राण भिक्षा मीव च अयाचत, जाल में बंधा हुआ और वह थका हुआ निसहाय होकर भूमि पर गिर गया और अपने प्राणों की याचना करने लगा, प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम एवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम तवया भणितम सर्व स्वार्थम समयते, तुमने सही कहा था कि सब स्वार्थ ही चाहते हैं।